हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आगाज पर। और आज हम लेकर के आए हैं एक छोटी सी वीडियो पर बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है, जितनी आपकी वीडियो छोटी रहेगी उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड हम करवाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर हमें यहाँ पे समस्या आ रही है कि एक तरफ पढ़ाई है, दूसरी तरफ नींद है, और कई बार पढ़ते पढ़ते ही हमें नींद आ जाती है। क्लियर है, या फिर पढ़ते पढ़ते ही हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, वो चीजें याद ही नहीं हो रही। तो ये जो समस्या आ रही है, इनका समाधान कैसे किया जाए, इन सारी बातों के ऊपर हम बातें करेंगे एक एक करके। और इस पूरी क्लास के अंदर हम देखने का काम करेंगे कि जो नींद है इसको कैसे भगाया जाए। क्लियर है। अब नींद जो है उसको भगाने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो आपकी नींद है ये आपको आ ही क्यों रही है, क्या समस्या है। मेन प्रॉब्लम हम यहां पे समझने का काम करते हैं कि आपको जो ये नींद आ रही है बार बार, इस नींद आने का पंगा क्या है, किस वजह से आ रही है। अगर आपको बीमारी पकड़ में आ जाएगी ना तो सॉल्यूशन अपने आप क्या ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन जब तक आपको बीमारी ही समझ में नहीं आएगी तो भाई दवाई किसकी दें, है ना। ये आपको समस्या यहां पे रहने वाली है। तो आप समझिएगा कि नींद आने की बीमारी क्या है। नींद आने की बीमारी ये है कि पहली बात तो आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रहे। आपको करना क्या है कि कम से कम 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 24 घंटे में थे कम से कम भी 6 से 7 या मैक्सिमम 8 घंटे तक आप क्या यहां पे नींद ले सकते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है। मिनिमम कहें तो आप 7 घंटे तक, 6.5-7 घंटे तक आपके लिए सोना मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सोने के साथ साथ यहां पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आपने 7 से 8 घंटे की नींद ली, उसके बाद जो मॉर्निंग वॉक होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप उस मॉर्निंग वॉक के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व कर लो तो आप समझ पाओगे कि पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहने वाला है, पूरे दिन भरपूर एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रहने वाली है। ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात आपकी यहां पे हो जाती है। तो पहला आपको याद रखना है कि आपको नींद लेनी है प्रॉपर तरीके से। 24 घंटे में से कम अगर नींद ले रहे हो तो 7 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, इतना आपको यहां पे सोना है। ये सबसे पहली बात यहां पे रहेगी। क्लियर है। दूसरा, यहां पे जो समस्या आ रही है वो समस्या आ क्यों रही है। तो देखो, हम करते क्या है कि अब हमारे अंदर आलस हो गया है, तो हम पढ़ाई करते समय क्या करते हैं, लेट जाते हैं। लेट के हम क्या पढ़ाई करने का काम करते हैं। जब भी आप लेट के पढ़ाई करने का काम कर रहे हो तो आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ये समस्या आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाती है। तो सर फिर क्या किया जाए, किस तरीके से इन जो समस्या है उससे सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो देखो, सबसे मेन बात है यहां पे कि पढ़ाई करते समय आपका जो पोस्चर है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर पोस्चर का ध्यान किस तरीके से रखें। पोस्चर का ध्यान यह है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो कम से कम सीधा बैठ के पढ़ें। जितना भी आप सीधा बैठ के पढ़ोगे, आपका पोस्चर जितना सीधा रहेगा, आपको नींद आने के चांस बहुत कम होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सीधा बैठ के क्या है, पढ़ने का काम करोगे। और जैसे आप सीधा बैठ के पढ़ोगे तो यकीन मानो आपके अंदर आलस बहुत कम होगा, आपको आलस इतना नहीं देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या करना है आपको कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई एक कॉर्नर आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, वो कॉर्नर कुछ भी हो सकता है। आप चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ सकते हो, आप बेड के ऊपर बैठ सकते हो, चाहे फर्श के ऊपर बैठ के भी आप पढ़ सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पे नहीं है। जहां पे भी आपको ठीक लगे, जहां पे भी अच्छा आपको फील हो रहा हो, कहीं पे भी बैठ के आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। पर जितना हो सकता है सीधा बैठ के पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। ये सबसे मेन बात है कि आपको क्या ध्यान रखना है, पोस्चर का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि कभी कभी पढ़ते समय आप कैफीन का सहारा भी ले सकते हैं। देखो, होता क्या है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है और पढ़ते पढ़ते क्या है हमारे अंदर आलस होने लग गया है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक समय के लिए आप चाय या कॉफी का सहारा यहां पे ले सकते हो। चाय या कॉफी से क्या होगा, आपको एक थ्रोबैक मिल जाएगा और आप फिर से अपने आप को तरोताजा फील करने लग जाओगे। ठीक है, ये बात आप यहां पे क्या है देखने का काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो पढ़ाई के लिए कुछ मिनटों के लिए छोड़ के और आप इधर उधर क्या टहलने का काम कर सकते हो। उससे भी आप खुद को थोड़ा सा फ्रेश क्या है कर सकते हो और आपको खुद को क्या है फ्रेश फील होगा। इन बातों का आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, इसके अंदर मेन और इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो करते करते भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये क्या फालतू बात कर रहे हो आप कि चलते चलते कैसे पढ़ाई हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि कई बार क्या होता है कि हम एक जगह बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं।
ठीक है, बहुत सारी समस्याएं क्या है दिमाग के अंदर क्या चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने पढ़ा है उसको चलते चलते आप रिवाइज कर सकते हो। किस तरीके से, आप मैथ या रीजनिंग कर रहे हो तो सीधी सी बात है चलते चलते नहीं कर पाओगे, लेकिन जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस तरीके से आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो सब्जेक्टिव है, क्लियर, आप इनको क्या है न्यूमेरिकल को छोड़ करके और जो थ्योरेटिकल जितने भी आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, आप इनको टहलते समय रिवाइज कर सकते हो। तो बड़े इत्मीनान से आप चलते चलते जब इन चीजों को याद करोगे, आपको चीजें याद भी होगी और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको यहां पे आने वाली नहीं है। अगर आप ये सभी जानकारी और इन सभी टिप्स को अपनाने का काम करोगे तो यकीन मानो आपको बिल्कुल भी नींद आने वाली नहीं है। खुद को बहुत फ्रेश फील करोगे और जो भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आप इन टिप्स को आजमा के देखिएगा और देखो कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको बताना है, और दूसरा इसको आपको शेयर भी करना है उन अपने दोस्तों के पास में, उन बच्चों के पास में जो कहते हैं कि पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता, या पढ़ते तो हैं नींद बहुत आती है। तो आप इन सभी टिप्स को यहां पे अप्लाई करो और देखो कैसे आपकी नींद छूमंतर हो जाती है और पढ़ाई में कितनी आपको हेल्प मिल पाती है। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा, मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।